हालेलुया। हमारे परमेश्वर को महिमा मिले। एक और नया दिन, पवित्र दिन हमारे परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमारा परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। आज का दिन आत्मा में और सच्चाई में परमेश्वर के लोग आराधना करें। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। विशेष करके आज मैं चाहता हूँ हमारे देश के लिए, हमारे प्रिय लोग जो सेवा में हैं, मेडिकल प्रोफेशन में हैं, पुलिस अधिकारी हैं और हमारे मंत्रिमंडल, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के अधिकारी गणों के लिए जो लोग आज हमारा सेवा करते हैं, हमारे लिए हमारा सेवा के लिए नियुक्त किया है, हम उन प्रियों को याद करेंगे। हमारे देश के अर्थव्यवस्था के लिए हम प्रार्थना करें, हमारे ज़रूरतों के लिए। इस आराधना से पहले हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनकर हमें उत्तर दे। हमारा प्रभु प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। ये दिन हम अपने हृदय को, अपने जीवन को प्रभु के सन्निधि में अधीन करने के लिए, नम्र करने के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु के वचन में लिखा है, मेरे नाम के निमित्त बुलाए गए लोग अपने आप को नम्र करके मेरे ओर ताकत दुहाई देंगे, मैं एक सुर से सुनूंगा और उस देश को चंगा करूंगा। हमारे परमेश्वर के हम इन वचन में हम विश्वास करते हैं। हमारे देश को चंगाई की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं एक और नया दिन आपने हमें दिया परमेश्वर। ओ ये पवित्र दिन हमारे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, हमारे लिए प्राण दिए वो परमेश्वर, आपकी आराधना और स्तुति में हम अपने समय को बिताएंगे। प्रभु जी, विश्राम के दिन, आज के दिन हमारे आत्मीय विश्राम का दिन है। हम सबसे पहले प्रार्थना करना चाहते परमेश्वर हमारे देश के लिए। प्रभु जी, हमारे देश अनेकों प्रकार के संकट में होकर गुजर रहा है। हमारे देश प्रभु आर्थिक समस्याओं में जा रहा है। अनेक प्रिय लोग परमेश्वर अपने मित्रों को, अपने परिजनों को खो बैठे हैं। वो अनेकों के जीवन में हालेलुया दुख है, मुसीबत है। बहुतों के पास भोजन नहीं है परमेश्वर, बहुतों के पास रहने के लिए जगह नहीं है। प्रभु हम मध्य सदा के प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर, हम मनुष्य हैं, हम आपको प्रसन्न केवल अपने पवित्र जीवन के द्वारा ही कर सकते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है परमेश्वर, हम आपको कुछ देखकर आपको प्रसन्न करें। प्रभु हम हाथ उठाते हैं। ओ आपने अगर हमें हालेलुया शुद्ध किया है, आप अपने आपने अगर हमें परमेश्वर अपना नाम दिया, आपके अपने पवित्रदाई हमें दिया है परमेश्वर। प्रभु हम विश्वास करते हैं आप अपने पवित्रदाई हमें दिया है, आप अपने नाम हमें दिया है परमेश्वर। प्रभु जी, उस नाम को हम इस्तेमाल करते हैं। हम अपने प्रेसिडेंट के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, मंत्रिमंडल के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हर एक राज्यों के लिए, उसके चीफ मिनिस्टर्स के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु जी बुद्धि दे प्रभु, हमारे लोगों को इस समय बुद्धि दे प्रभु, हमारे अधिकारी गणों को इस समय बुद्धि दे परमेश्वर, बल दे, सामर्थ्य दे परमेश्वर। ओ उत्तम रीति से धार्मिकता में होकर इस देश को चलाने के लिए हमारे आमीन अधिकारी गणों को प्रभु जी विशेष प्रकार के अभिषेक दे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर हमारे मेडिकल प्रोफेशन में हमारे प्रिय लोग हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ्स, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे पुलिस अधिकारियों के लिए। प्रभु जी हालेलुया, प्रत्येक आमीन पुलिस डिपार्टमेंट के हालेलुया वो प्रत्येक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमारे सुरक्षा के लिए जो लोग दिन और रात काम करते हैं, आप उन्हें नहीं भूलेंगे, उन्हें प्रतिबल देंगे प्रभु, उन्हें सुरक्षित रखे परमेश्वर। किसी प्रकार की बीमारी हालेलुया वो हमारे लोगों के जीवन में ना आए प्रभु जी। अकाल पड़े हैं, महामारी है, कई बार भूकंप हो रहा है परमेश्वर, हम पर करुणा करे, हम पर करुणा करे परमेश्वर। आज के दिन हालेलुया हम प्रार्थना के लिए ज्यादा समय बिताते हैं, प्रभु हम पर करुणा करे। जाने अनजाने में वो हमारे देश के लोग प्रभु अगर पाप किया, आपके दृष्टि में मलिन और घृणित काम किया होगा, प्रभु माफ करे परमेश्वर। मनुष्य है, मिट्टी का पुतला है प्रभु, आपने हमें मिट्टी से बनाया प्रभु। हम हमारे क्षणिकता को, हमारे कमजोरियों को अंगीकार करते हैं प्रभु, अंगीकार करते हैं परमेश्वर। बड़ाई करने का, ढींग मारने का, घमंड करने का कोई चीज हमारे अंदर नहीं है। हम अपने हालेलुया जीवन को नम्र करते हैं, कलीसिया नम्र होती है। ओ यीशु आपके सन्निधि में प्रभु हम नम्र हो जाते हैं। आज के दिन हम पर रहम करे परमेश्वर, आज हमसे बातचीत करें। हमारे कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद। मसीह की मंडली जहां कहीं एकत्रित है, परमेश्वर के लोग जहां कहीं हैं प्रभु, प्रार्थना करते आप प्रत्येकों को जानते हैं जिनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है प्रभु जी हालेलुया। जो लोग अभी तक उद्धार नहीं प्राप्त किया है, सच्चा परमेश्वर के जीवन के वचन को अभी तक ग्रहण नहीं किया है, हम उन प्रियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु मेरे जीवन से उत्तम तेरा करुणा है, हम पर करुणा करे प्रभु।
हम पर करुणा करें, करुणा करें। हमारे आराधना आपको स्वीकार योग्य होने पाए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। प्रार्थना के साथ हम लोग रहेंगे। आराधना का दिन है आज। आराधना में हमारे परमेश्वर के वचन कहता है, आराधना में चंगाई है, आराधना में छुटकारा है। आज आपको बीमारियों से चंगाई की जरूरत है, आज पापों से पश्चाताप करने की जरूरत है। आज के दिन हालेलुया, ओ हम दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को स्वतंत्र होने की जरूरत है। हमारी पारिवारिक समस्या, व्यक्तिगत जीवन की समस्या, अनेकों प्रकार की उलझन में हम पड़े हैं। हमारे परमेश्वर के वचन मिलकर है, आराधना में छुटकारा है, चंगाई है। आइए हम लोग भजन संगीता 121 पढ़ेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह मेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। इस भजन संगीता के पढ़े और सुने जाने से प्रभु आप सबको आशीष दे। 121 भजन संगीता एक सुरक्षा के भजन हैं और एक यात्रा के समय पर हम लोग मुसाफिर हैं, परदेशी हैं यहाँ पर, और इस संसार हमारा नहीं है। हम यहाँ पर कोई भी व्यक्ति स्थायी नहीं है, हम यहाँ पर एक मुसाफिर है। हमारे यात्रा में, इस दौड़ भरी जीवन में, इस दुख के जीवन में, कष्ट और कलेशों के जीवन में हमारे विश्वास और भरोसा, आशा हमारा प्रभु में हम लगाते हैं। इस 121 भजन संगीता के 7वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हमें सुरक्षा की जरूरत है। इस संसार में जब तक हम रहेंगे सुरक्षा की जरूरत है। उसके बाद हमारे लिए खुशी है। हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है, इसलिए हम एक अनंत काल के जीवन के लिए हालेलुया आमीन जा रहा है। आइए हम लोग आराधना करेंगे। प्रभु मुझे आराधना में ले चल। परिवार सब प्रिय लोग मिलकर आराधना करें। ले चल मुझे तेरे सिंहासन के सामने, प्रभु तेरे स्वर्गीय सिंहासन के सामने आराधना के साथ में तेरे भाटकों में प्रवेश करता हूँ। आइए हम मिलकर आराधना करेंगे। ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से। आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से। आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे तेरे पवित्र
कब्रिस्तान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। थैंक यू लॉर्ड, तू मुझे ढूंढता है। प्रभु जी, ये आपका अनुग्रह था, तो पाप से दलदल से मुझे खींचकर अपने सन्निधि में लेकर आया। ओ प्रभु, आप स्वर्ग की महिमा को छोड़कर मुझे ढूंढकर इस संसार में आया। प्रभु, निरंतर मुझे आप अपने सन्निधि में बनाए रखे। हालेलुया, धन्यवाद यीशुवे। महिमा करते हैं परमेश्वर, महिमा करते हैं, महिमा करते हैं। आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। जैसे हिरनी नदी के पानी के लिए चाहती है, वैसे प्रभु निरंतर मेरे आत्मा आपको चाहता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, आत्मीय प्यास उसमें मुझ में बड़ा प्रभु, आत्मीय भूख मुझ में बड़ा प्रभु, धार्मिकता के लिए भूख और प्यास मुझ में बड़ा परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। एक और गीत हम लोग गाएंगे हमारे परमेश्वर के प्रेम के विषय में। स्वर्ग की महिमा छोड़कर यीशु मसीह संसार में आया, आशीष दिया है हमें। हम धन्यवाद करते हैं। आराधना का महत्व तो ये, हमारे आराधना का आमीन हाल अर्थ यही है, हमारे परमेश्वर के पसंदीदा कार्य हम करें। इस संसार के कोई भी चीज़ हमारे प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता है, हमारे धन दौलत प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। इस संसार के किसी भी वस्तु के साथ उनका तुलना नहीं है। हमारा परमेश्वर अतुल्य परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, आमीन, करुणामय होने के कारण हम हालेलुया हृदय से, आत्मीय हृदय से हमारे परमेश्वर को आराधना दें। आइए हम गाएंगे अनोखा प्यार। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा
सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें भी मुझे उसने भरपूरी से, खतरा और सब मुसीबतों से आँखी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु पा, थैंक यू लॉर्ड। मेरे जीवन मेरी कोई आशीष है तो आपने दिया परमेश्वर। ओ धन्यवाद। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें हर खतरे और मुसीबतों से परमेश्वर तो अपनी आंखों की पुतली समान मुझे बचाकर सुरक्षित रखता है। अब हम क्या कहें प्रभु, धन्यवाद आपकी कृपा, आपके प्रोटेक्शन के लिए धन्यवाद, सुरक्षा के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो। हम आपको महिमा देते हैं। अनोखा प्यार प्रभु, तेरे अनोखा प्यार मेरे जीवन में इसके अलावा क्या है परमेश्वर। हम हृदय से वास्तव में धन्यवाद देते हैं। हमारे आराधना को स्वीकार करें। महिमा 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 यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, एक और गीत गाएंगे हम लोग। इस समय पर दान देने का समय है। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग जो भी परमेश्वर की सेवा में दान देना चाहते हैं, एक लिफाफा में डाल करके आप रखें और बाद में कभी हम आपसे कलेक्ट करेंगे, बाद में हम संपर्क करेंगे। और जो चीज़ आप दे सकते हैं ये सभी लोगों के लिए नहीं है, हमारे परमेश्वर की कलीसिया के लोगों के लिए हैं। और हमारे बैंक डिटेल, UPI नंबर सब कुछ स्क्रीन में आपको दिखाई देगा। जो लोग बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं करें, अन्यथा आप एक लिफाफा में डाल कर रखें। ये सूचना केवल परमेश्वर के लोग, जो कलीसिया के मंडली के लोग हैं, उन्हीं के लिए हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है। जो लोग कर सकता है आप जरूर करें। एक गीत और हम लोग गाएंगे इस समय पर। शुक्रिया, हमारे परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। बहुत अनेकों लोगों के पास इस समय पर अनेकों प्रकार की दिक्कत है। आपको प्रभु ने जो आशीष दिया है, अब्राहम को परमेश्वर ने आशीषों का मूल बनाया है, इसलिए कि अब्राहम बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरे। आपको परमेश्वर, अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपको आशीषों का मूल बनाया है, आपके द्वारा लोग आशीषित पाए, आपके द्वारा लोग शांति पाए, यही प्रभु का इच्छा है। आपका भंडार निरंतर भरा रहेगा। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू
सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वामी, धन्यवाद तेरे लोगों ने उनकी मेहनत से आपकी सेवा के प्रति अनाथ और गरीबों की सुधि लेने के लिए जो दान दिया है, दशवांश दिया है, परमेश्वर उन्हें दबा दबा कर हिला हिला कर उमड़ता हुआ आशीष वापस प्रदान करे। आपने अब्राहम से कहा था तू आशीषों का मूल रहेगा, आशीषों का मूल रहना इसलिए कि वो बहुतों के लिए आशीष का कारण रहे। प्रभु जी धन्यवाद। हमारा प्रार्थना ही है, हम लेने से उत्तम देना समझता है, इसलिए प्रभु हमारे हाथों को मजबूत करे जिससे कि हम बहुतों के आंसुओं को पोंछने पाए। प्रभु जो दान लोगों ने दिया उत्तम जगह पर इस्तेमाल हो, लोगों का भूख मिटाने के लिए, अनाथ और गरीबों की हालिया मदद के लिए, प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए वो प्रभु ये दान इस्तेमाल होने पाए, इन प्रियों के भंडार भरे रहने पाए और अधिक परमेश्वर दबा दबा कर हिला हिला कर उमड़ता हुआ आशीष वापस प्रदान करे। आपको महिमा मिले परमेश्वर। इन प्रियों के जीवन में किसी प्रकार का कमी घटी ना रहे, भोजन वस्तुओं का कमी ना रहे, इनके बच्चों का भविष्य उज्जवल होने पाए, इनके परिजनों में उद्धार मिले रहे, इनके परिजनों में उद्धार रहने पाए। प्रभु जी आमीन। जो भी चीजें मांगते हैं आपको हमारे मांगने से पहले मालूम है हमारा जरूरत क्या है। प्रतिदिन की रोटी हमें दे प्रभु, जिससे कि हम आपके सन्निधि में जुड़े रहे। आशीष दो, प्रतियों को आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। उत्तम आराधना हमारे प्रभु ने हमें दिया है, हम विश्वास करते हैं हमारे आराधना हमारे परमेश्वर ने स्वीकार किया है। आज परमेश्वर के वचन के मनादी के लिए मेरे साथ आप भी खोलिएगा लूका के सुसमाचार 10वीं अध्याय के 25वीं वाक्य। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? एक धर्म गुरु, व्यवस्थापक, कानून के जानने वाला यीशु मसीह को परीक्षा करते हुए एक सवाल करता। बेशक यीशु मसीह को परखने के लिए यह सवाल यहां पर कर रहा होगा। बाइबल में कई जगह पर हम लोग यही सवाल को देखते हैं। कई लोगों ने यीशु मसीह से इस प्रकार सवाल पूछे हैं, हम लोग देखते हैं। मरकुस 10वीं अध्याय के 17वीं वाक्य में भी एक मनुष्य यीशु से पूछा, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना? और लूका के 18वीं अध्याय की 18वीं वाक्य में एक सरदार, एक मंदिर के मुख्य व्यक्ति यीशु मसीह से सवाल करते हैं, अनंत जीवन के लिए मुझे क्या करना? यहां एक मनुष्य परीक्षा करते हुए यीशु मसीह को परखते हुए पूछते हैं, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना? यूहन्ना के सुसमाचार 3रे अध्याय में हम लोग देखते हैं, निकोदेमुस नाम के एक व्यक्ति यीशु मसीह से पूछते हैं, अनंत जीवन के लिए क्या करना? संसार के प्रत्येक लोगों के मनों में यह सवाल है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में अनेकों सवाल आते हैं, हम अनेकों सवाल करते हैं, लेकिन मनुष्य के जीवन के मुख्य प्रश्न यही है, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना? अनंत जीवन किसके पास है? हम किससे सवाल करेंगे? मनुष्य इस चीज के खोज में है, अनंत जीवन कौन उसको दे सकता? इस बात के संदेह में कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति से मैं बात कर रहा था। अच्छा खासा जीवन व्यतीत करा, धनवान थे, उनके जीवन में कोई समस्या नहीं रहा, कुछ ऐसा बीमारी उनके शरीर में आ गया। आमीन। आप इस प्रकार दुखी होकर कह रहा है, मैं मरूंगा, मुझे मालूम नहीं मेरा अनंत जीवन कहाँ होगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि नरक में जाऊंगा। मेरे प्रियो, प्रत्येकों के हृदय में ये सवाल है, आपके और मेरे हृदय में ये सवाल था, हमारा परमेश्वर ने हमें उत्तर दिया।
इस व्यक्ति के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ये जो व्यक्ति है एक धर्मगुरु है। ये अपने आप से कहता है कि वो बहुत ही शिक्षित व्यक्ति हैं। सदूकिया परिसी में ये आते हैं। ये लोगों को शिक्षा देने वाला है, अपने आप को ज्ञानी समझता है, लेकिन जिस चीज को जानना चाहिए उसके बारे में उसको मालूम नहीं है। हमारे भी आत्मीय जीवन में, मनुष्यों के आत्मीय जीवन में एक मुख्य संकट है, एक समस्या है। जिस चीज को जानना चाहिए हमें वो नहीं मालूम, बाकी सारे चीज हम लोग जानते हैं। अनेकों लोगों का जीवन इस प्रकार का है। जो चीज करना चाहिए वो नहीं करते हैं, बाकी सब कुछ हम करने के लिए तैयार हैं। जो मुख्य चीज है सुनना चाहिए वो नहीं सुनता है, बाकी सब हम सुनते हैं। जिस चीज में हमारा समय हमें खर्च करना चाहिए हम वो नहीं करते हैं, बाकी सब चीजों में हम लोग समय खर्च करते हैं। आनंद जीवन जानने के विरोध में अनेकों बातें हैं वो खड़ी हो जाती हैं। वो क्या क्या है? नंबर 1, धन के कारण, बहुतायत के धन के कारण उसको संभालते संभालते और धन बटोरते वो परमेश्वर के जीवन से, वचन से बहकर दूर चले जाते हैं। यहां पर इस व्यक्ति का समस्या है वो अपने ज्ञान के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड करते हैं। कई लोग अनंत जीवन से इसलिए वंचित रह जाते हैं, ज्ञान के ऊपर, उनके पढ़ाई लिखाई के ऊपर घमंड करते हैं। ये व्यक्ति परमेश्वर के वचन जानता है, पुराना नियम को बहुत अच्छे रीति से जानता है, लेकिन आनंद जीवन के विषय में नहीं जानते, कारण अपने बुद्धि और ज्ञान के ऊपर वो घमंड करता। कुछ लोगों के समस्या, तीसरे प्रकार के कुछ लोगों के समस्या, वो आनंद जीवन इसलिए नहीं जान पाते हैं, वो अपने समाज में जो स्टेटस है, लोगों के सामने उनका इज्जत है, जो पद उनको मिला है, वो अपने आप से इस प्रकार अपने बारे में सोचते हैं कि वो बड़े गुणवान व्यक्ति हैं, वो अधिकारी हैं, उनके जीवन के कुछ चर्या इस रीति से होता है, वो परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर चले जाता। ऐसा भी तीसरा ग्रुप है। चौथा ग्रुप है आमीन हालेलुया, हमारे लैंग्वेज। कई लोग भाषा का भेद करता है, जाति धर्म की बात को लेता है। कई लोग कई प्रकार की हालेलुया सामाजिक बातों को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण आनंद जीवन है उसे दूर चले जाता है। यह व्यक्ति यीशु मसीह से जब सवाल किया, यीशु मसीह बहुत ही सरल तरीके से उस व्यक्ति से पूछता है, व्यवस्था के पुस्तक में क्या लिखा? हम लोग जानते हैं पुराना नियम में परमेश्वर यहोवा परमेश्वर मूसा को 10 आज्ञा दिया। इस्राएल के गोत्र के लोग, मसीह लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग, हम लोग प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं इस 10 आज्ञाओं के पालन करें। बाइबल में केवल 10 आज्ञा नहीं है, लगभग 680 की और 90 के बीच में आज्ञाएं हैं जिसका पालन हमको करना। ये बात सुनकर के कई लोग डर गए होंगे। कई लोग इस प्रकार कहते हैं ये सब चीजें अच्छा हैं, आत्मीय चीजें अच्छा है, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते। कई लोग अच्छे लोग हैं, उनका हृदय अगर हम उससे कहता है किसी का मदद करे, आर्थिक रीति से मदद करने के लिए वो तैयार है, क्योंकि वो मदद करके, पुण्य का काम करके वो धार्मिकता को या आनंद जीवन हासिल करना चाहते हैं। आनंद जीवन आपको धन से नहीं प्राप्त हो सकता। आनंद जीवन आपको संसार के किसी वस्तुओं से नहीं हो सकता है। आनंद जीवन पाने के लिए आपको अपना हृदय लगाना होगा। आप जो चीजें परमेश्वर की वजह से सीखे हैं उन चीजों का पालन करना होगा। इस व्यक्ति से जब पूछा व्यवस्था क्या कहता है, इस मनुष्य ने उस समय पर यीशु मसीह को उत्तर दिया। हम लोग यहां पर पढ़ते उसके 10वें अध्याय के 27वें वाक्य में आमीन इस प्रकार पढ़ते, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। जैसे मैंने कहा पुराने नियम की व्यवस्था 10 है, 10 आज्ञा दिया, लेकिन यह व्यक्ति यहां पर उसको 2 में संक्षिप्त करके संक्षेप में बोलते हैं। यीशु ने नहीं को बोला, यह व्यवस्थापक जिससे यीशु ने सवाल किया उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। 10 आज्ञाओं को आमीन संक्षेप में 2 करके बोला। शॉर्टकट, अनेकों बार हम लोग भी इस प्रकार शॉर्टकट ढूंढते हैं। जो काम करना चाहिए
आमीन उसको शॉर्टकट वे में, आमीन उसके महत्व को हम छोड़कर जिस प्रकार हमें करना चाहिए, मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु तब तक प्रसन्न नहीं होता जब तक हम प्रभु के वचनों के अनुसार काम नहीं करता हो। हम लोग जानते हैं अनेकों प्रतियोगिता हम लोग देखते हैं। जब हम लोग कोई क्विज कंपटीशन में जाते हैं, पहले से उसका कोई नियम कानून सब कुछ लिखा हुआ रहता। हो सकता है अनेकों सवाल जो वहां पर करा जाता है उन सब का उत्तर आप करेक्ट देते। केबीसी जैसे जो प्रोग्राम टीवी में आप लोग देखते हैं, आप लोग देखते होंगे, यह बात सही है कि उत्तर आप देंगे, लेकिन समय से पहले उत्तर देना होता। सारे कानूनों के पालन करते हुए उस प्रोग्राम में शामिल होना पड़ता। अगर हम कानून के अनुसार नहीं काम करेंगे, अपने मर्जी से करते हैं, इनाम नहीं प्राप्त करते। तो इसलिए आत्मीय जीवन जिस प्रकार हम सोचते हैं ऐसा नहीं, जिस प्रकार परमेश्वर चाहते हैं, जिस प्रकार प्रभु के विधियों में लिखा है, उसी रीति से हमको करना होगा। हमारा प्रार्थना यही रहे, प्रभु आपके विधियों के पालन करने के लिए मेरे आत्मीय आंखों को खोले। हम लोगों को प्रार्थना करना, हमारे प्रतिदिन के प्रार्थना के साथ साथ प्रभु आपके विधियों को जानने के लिए मेरे आत्मीय हृदयों को खोले, इस प्रकार हमको प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह इस मनुष्य से, इस व्यवस्थापक से कुछ नहीं कहा, इतना कहा जो तूने कहा वो सही है। हमारे परमेश्वर का एक गुण है, हमारे यीशु मसीह का एक गुण है, वो किसी के भी विरोध में बात नहीं करता। समरिया नाम की एक जगह पर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठे थे। कई अपने सेवकाई के लिए जाते समय पर थोड़ी समय आराम करने के लिए बैठे थे। कुएं के पास एक स्त्री वहां पर भी आई। यीशु मसीह उससे बात कर रहे थे, उसे कई सवाल किया और स्त्री कई प्रकार की बातें अपने जीवन के विषय में कहा है। कानून के अनुसार हो सकता है वो स्त्री जो कही है वो सब कुछ झूठ है। उस विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। कानून के अनुसार अगर देखा जाए वो स्त्री जो भी कुछ कहा है वो गलत कहा, लेकिन यीशु मसीह ने उसे कहा जो तूने कहा वो सत्य है, सही है। मेरे परमेश्वर, चाहे आप पापी होंगे, आपके जीवन में अनेकों प्रकार के समस्या होंगी, ये वचन जब आप सुनते हैं, प्रभु की आत्मा आपसे बात करेंगे, आपके हृदय से प्रभु की आत्मा इस समय बात करेंगे। आप अपने हृदय को देखे, हो सकता है लोग आपको बुरा भला कहते हैं, हो सकता है लोगों ने आपको त्याग दिया, हो सकता है आज अनेकों प्रकार के समस्या में आप अपने शांति खो बैठे हैं, आपके अंदर बिल्कुल शांति नहीं होंगी। आज के दिन मेरे प्रभु की आत्मा आपसे कहता है, हमारे परमेश्वर आपके ऊपर आरोप लगाने के लिए नहीं आया। प्रभु आपको दोषी साबित करने के लिए नहीं, आपको धर्मी साबित करने के लिए आया। हम लोग कहे आपका हृदय आज प्रभु के सन्निधि में खोले, हमारे जीवन की हाल या सच्चाई आप प्रभु के सामने रखें। आमीन। परमेश्वर ने जो कहा है, प्रभु के वचनों में जो लिखा है, उन बातों के पालन करने के लिए आज हम प्रभु के सामने कसम खाए, हम कहे परमेश्वर अब तक जो हुआ है आज से मैं एक नया जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। यीशु मसीह जानता है इस व्यवस्थापक के बारे में, वो यीशु मसीह का परीक्षा करेगा। यीशु जानता है उनके बारे में, आमीन, वो घमंड के साथ साथ सवाल कर रहा। यीशु उनके विषय में अनेकों चीजें कहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस मनुष्य के हालेलुया आमीन विरोध में कोई बातें नहीं कहा। जब इस प्रकार कहा, तूने जो कहा है वो सत्य है, तू भी जाकर ऐसा कर। इस दृष्टांत में अच्छा सामरी के, गुड सामरिटन के दृष्टांत में लगभग 12 वाक्य के अंदर 2 बार कहा है तू भी जाकर ऐसा कर। जहां कई प्रभु के वचन में एक ही चीज से पास लिखता है, उसका मतलब उसका बहुत महत्व होता। एक दृष्टांत यीशु मसीह इन सवाल जवाब के साथ साथ दिया है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, अनेकों बार हम लोग पढ़ाई किया है, अनेकों बार हम लोग प्रचार सुनते हैं, बार बार पढ़ते रहता है, संसार के लोग जानते हैं और स्कूलों में यह पढ़ाया जाता है। उसका शीर्षक है अच्छा सामरी, गुड सामरिटन। गुड सामरिटन के नाम में अनेक लोग इन दिनों में काम करते, अच्छी बात है। उसका मतलब इतना है, हताश और निराश होगा सुधी लेना। लेकिन आत्मीय बात हम समझे, जैसे मैंने प्रारंभ में आपको स्मरण दिलाया,
आप अगर कोई अच्छा काम करते हैं और प्रभु के मर्जी के विरोध में वो काम होगा, उससे हम लोग फल नहीं प्राप्त कर सकता। धन जिसके पास है वो अपने धन से बहुतों का मदद कर सकता है, लेकिन आपका पापों की क्षमा इससे नहीं होता। आप ताकतवर मनुष्य होंगे, आपके ताकत के कारण आप उद्धार को नहीं हासिल कर सकता। सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण सवाल है, उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना? सवाल यही है। लेकिन एक व्यक्ति को वास्तव में आनंद काल के जीवन के योग्य बनाने के लिए आज कलीसिया हम लोग समझे हमें क्या करना है। इस दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह हम लोगों को कई चीजें सिखाना चाहता है। इस दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह हम लोगों को कई चीजें सिखाना चाहते हैं। पढ़िएगा लूका के सुसमाचार 10वें अध्याय के 30वें वाक्य से। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने उसे घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। यीशु मसीह इस व्यवस्थापक से और भी वहां पर अनेकों लोग थे, उनके सामने कहता है, एक मनुष्य वो यरूशलेम से यरीहो के ओर जा रहा। वो मनुष्य कौन थे वहां पर नहीं लिखा, उनके बैकग्राउंड वहां पर नहीं लिखा है, वो क्यों जा रहे थे उसके बारे में वहां पर नहीं लिखा। इसका मतलब यह मनुष्य कोई भी हो सकता। हम अपने आत्मीय जीवन को इन वचनों के द्वारा देखें। इस संसार के प्रत्येक मनुष्य इस रीति से पाप में फंसकर, चोरों के हाथों में फंसकर, डाकुओं के हाथों में फंसकर अधमरा पड़ा हुआ है। एक व्यक्ति है अधमरा पड़ा हुआ। आप अपने पारिवारिक जीवन में हो सकता है अधमरा पड़ा, हो सकता है आपके जीवन के अन्य बातों में अधमरा है, आप गलत लोगों के हाथों में फंसे होंगे। आपको उद्धार की जरूरत है। एक व्यक्ति को जो अधमरा पड़ा है उसको उद्धार और छुटकारे की जरूरत है। यीशु मसीह एक दृष्टांत के रूप में यह कहा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं आपसे और मुझसे यह बात हो रहा है, कलीसिया से यह बात हो रहा है। एक मनुष्य आमीन लगभग मरने पर है, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, सबसे पहले हम लोग ये देखना छोड़े या हम ये समझना छोड़े हम किसके मदद करने वाले हैं। संसार के प्रत्येक मनुष्यों को उद्धार की जरूरत है। अधमरा पड़ा हुआ है, उनको जीवन में लाने की जरूरत है। आपको और मुझे, हमारे प्रिय लोगों को जीवन में लेकर आने की जरूरत है। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है। यरूशलेम से जाने वाला व्यक्ति आप और हम हैं। मतलब यही है, परमेश्वर के लोग, हमारे परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया। लोग जिस प्रकार समझते हैं हमारे पूर्वज लोग बंदर से उत्पन्न हुआ है, हमारे परमेश्वर की वजन इस प्रकार के शिक्षा नहीं देता है। परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्यों को बनाया। हम प्रभु के संतान थे। परमेश्वर ने हमें जन्म दिया, हम अपने परिवार में पैदा हुआ। हमारे परमेश्वर ने हमें हमारे परिवार में आमीन रखा है, जन्म दिया है। प्रभु का मर्जी है। इस हिंदुस्तान में रहने के लिए प्रभु ने हमें सौभाग्य दिया। एक हिंदुस्तानी होने का गर्व है मुझे, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने के लिए हमारा परमेश्वर ने हमें चुनकर अलग किया। इसलिए आप हमें एक सवेदा, हम यरूशलेम में दे, हम छोटे बचपन से लेकर के हम लोग जब आमीन हालेलुया अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, अनेकों प्रकार के हालेलुया पाप में बाद में हम पड़ गया, धीरे धीरे हम परमेश्वर की सन्निधि से हालेलुया दूर चला गया। यरूशलेम का आत्मीय अर्थ है परमेश्वर के उपस्थिति, प्रभु जहां पर रहता है। क्योंकि यरूशलेम में सुलेमान के द्वारा मंदिर बनाया है, इसलिए उस जगह को पवित्र जगह लोग मानते हैं। लेकिन आज उस जगह के, उस यरूशलेम जो राष्ट्र है, उसका कोई बहुत ज्यादा महत्व या पुण्य भूमि नहीं है वो। लेकिन परमेश्वर आत्मीय बातों में आप समझे, यरूशलेम का अर्थ है हमारे परमेश्वर के वासस्थान, निवास स्थान। यरीहो का मतलब, जिस समय पर यीशु मसीह ये दृष्टांत देता था, यरूशलेम से यरीहो तक लोग पैदल जाते थे, रेगिस्तान।
सी लेवल से यरूशलेम ऊंचा है, यरीहो एक नीचा इलाका। उस मार्ग में अनेकों डाकू होते थे। चोरों का एक ही काम है, आपको नाश करे। जैसे यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आया, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया। यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूं तुम जीवन पाओ, बहुत आयत से पाओ। यहां पर उस 30वीं अध्याय में हम लोग देखते हैं चोरों ने 3 चीज इस मनुष्य के साथ किया। नंबर 1, सबसे पहले उनका वस्त्र उठाया, उसका वस्त्र खोल करके निकाल दिया। अनेकों प्रकार के अनुचित कामों में जब हम पढ़ते हैं, मैं ये सब जब वचन प्रचार करता हूं, अनेक लोग मुझसे फोन पे बात करते हैं, अपने जीवन के विषय में बताते हैं। कुछ लोगों के समस्या इसलिए हैं, कुछ लोग समस्या में इसलिए पड़ जाता हैं, जहां उनको जाना नहीं चाहिए वहां जाते, जिस कार्य में उनको लगना नहीं चाहिए लगते, जिसके कारण उनका संपत्ति सब कुछ चले जाता है, नुकसान हो जाते हैं। इस व्यक्ति को हम एक क्षण के लिए समझे, वो किसी भी कार्य के लिए गया होगा, लेकिन यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा, मार्ग में चोर है, डाकू हैं। प्रभु के वचन में यह सब चीजें नहीं कहा है। एक व्यक्ति अधमरा पड़ा है, इनके बचाव के लिए हमें क्या करना है? अनेकों लोग आज अधमरा पड़ा, उनके बचाव के लिए कलीसिया, प्रभु के पवित्र लोग, आप और हम क्या कर सकते हैं? हम यहां पर लोगों के कमियों के लेखा लेने के लिए नहीं एकड़ा है, हम यहां पर लोगों के विरोध में बात करने के लिए, क्योंकि हमारे यीशु मसीह किसी के भी विरोध में बात नहीं करा। इस व्यक्ति अधमरा पड़ा है, चोरों ने उनके साथ सबसे पहले यही किया, उनका वस्त्र आमीन खोलकर निकाल दिया। जब तक आपके पास अच्छा वस्त्र है, पैसा है, लोगों की दृष्टि उसी में ही होता। आप सोचते होंगे अच्छा कपड़ा है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन चोरों का दृष्टि आपके धन की ओर होता। नंबर 2, इन लोगों ने उस व्यक्ति को बहुत ही मारा, उनके पूरे शरीर में अब घाव है। तीसरा चीज यहां कहता है, अधमरा छोड़कर चला गया। 3 चीज उनके साथ हुआ, उनका वस्त्र निकाल दिया, उनका शरीर का नुकसान किया और उसके प्राण का भी नुकसान किया। संपत्ति का नुकसान हुआ, शरीर का नुकसान हुआ, उनके हालेलुया प्राण का भी नुकसान होने पर है। मेरे प्रियो, हम में से कई लोग आज इस रीति का हो सकता, एक आत्मिक मृत्यु को पाने के लिए कई लोग, उनके अज्ञानता के कारण कई लोग आत्मिक मृत्यु की ओर जा रहा है। हो सकता है चोरों ने आपका ये दशा किया होगा, हो सकता है दूसरों ने किया होगा। आमीन। मेरे प्रियो, आप समझिएगा किस मनुष्य से आप उद्धार के प्रार्थना करेंगे, किससे आप मदद मांगेंगे। इस मनुष्य का अवस्था इस रीति का है, वो खड़ा भी नहीं हो पाता, उसको होश नहीं है, अधमरा है, वो कोमा में आमीन जाने वाला है, थोड़ी देर में वो मरने वाला है। इस प्रकार एक अवस्था आपके और मेरे सामने, इस प्रकार का एक अवस्था। एक क्षण के लिए सोचिए, कलीसिया का क्या काम है। वहां पर यीशु मसीह फिर उस दृष्टांत को आगे बढ़ाते हैं, इस प्रकार कहा, उस समय पर उस मार्ग से एक याजक निकल रहा। याजक का काम है लोगों को सिखाना, और जो चीजें सिखाते हैं उसको सबसे पहले करना। बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं, अनेक लोग हैं आजकल अच्छा शिक्षा देता है समाज में। आप याजक है, आपका दर्ज है, आपका इज्जत है, आपका श्रेष्ठता है, लोग आपका नमस्कार करते हैं, लोग आपको अच्छा दर्जा देता है, आपका मान सम्मान है, समाज में आपके बड़े मान सम्मान होता। कुछ लोग इस प्रकार कहते हुए मैंने सुना है, विशेष करके कुछ राजनीति में जो लोग हैं, कहता है जो बोलते हैं वो करने के लिए नहीं होता।
उसका मतलब आजकल मैं जब एक जगह पर गया था, जगह का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, वहां पर एक किसान उनके खेत में काम कर रहा था। एक जगह पर वो सब्जी उगा रहा है, वहां पर अनेकों प्रकार के केमिकल वो उसके ऊपर डाल रहा, कीड़ों को मारने के लिए। और उस खेत के से दूसरा एक खेत है, वहां पर भी वो वही सब्जी गोभी उगा रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि भैया उसका कलर क्यों इस प्रकार, इन दोनों का कलर में फर्क क्यों है? उन्होंने कहा कि ये जो सब्जी है ये बेचने के लिए है, और ये जो दूसरा खेत में है वो हम लोगों के घर के इस्तेमाल के लिए। मैंने कुछ बोला नहीं। अब वो व्यक्ति किसान है, मैं किसान के विरोध में नहीं बात कर रहा हूं। आजकल हमें लगभग सब लोगों का मानसिकता इस प्रकार है, एक में आप केमिकल स्प्रे करते हैं जिससे नुकसान हो सकता है, कैंसर हो सकता है, अनेकों प्रकार की बीमारी हो सकती है, अनेकों के प्राण जा सकता है। दूसरे जगह पर आप अपने बचाव के लिए सोचते हैं। मनुष्य कितना स्वयं स्नेही हुआ। अगर एक छोटा सा किसान ऐसे सोचते हैं, बाकी बड़े बड़े व्यापार और अन्य प्रकार के काम करने वाले लोग क्या सोचते हैं? जो हम बोलते हैं वो हमारे लिए नहीं है, वो हमें करना नहीं है, बाकी सबके लिए। उपदेश देना हम जानते हैं, वो काम हम नहीं करते। उपदेश देना हम बहुत जानते हैं, ये याजक का काम होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, प्रभु के चुने हुए लोगों के काम क्या है, क्या होना चाहिए, आज आप समझिएगा। जो प्रचार आप करते हैं, अगर वो आप नहीं करेंगे, आप प्रचार भी मत करिएगा प्रभु के सन्निधि में। आमीन। आप अपने ज्ञान के अनुसार के जीवन नहीं, जो इस वचन से हम पढ़ते हैं, जो इस वचन से हम सुनते हैं, जो इस वचन से हम बोलते हैं, सबसे पहले आपको इन सारे बातों का पालन करना है। बेशक हमारे बातें सुनने वाले, वचन सुनने वाले उसका पालन करे या ना करे, मुझे सबसे पहले करना है, प्रभु के लोगों को सबसे पहले करना। वो व्यक्ति कतरा कर, वहां पर लिखा है वो याजक आया जहां पर ये अधमरा व्यक्ति पड़े हैं, उस जगह को देखा, कतरा कर दूसरे साइड होकर, इस सड़क के दूसरे किनारे होकर वो चला गया। वहां विशेष रीति से लिखा है कतरा कर चला गया। कारण क्या है? वो अपने जाति धर्म के ऊपर आमीन बहुत घमंड करने वाला हो सकता है अपने सफेद जो कपड़ा पहन रखा है उसी के बारे में सोचते होंगे, क्योंकि वो याजक हो सकता है, प्रभु के आमीन भवन में बलि चढ़ाने के लिए जा रहे होंगे, आराधना करने के लिए जा रहे होंगे। वो कपड़े में जो उस व्यक्ति के खून लगेंगे या मिट्टी लगेंगे, उसको ये डर लगता है कि कहीं कोई हमारा परमेश्वर मेरा आराधना को स्वीकार ना करे। एक बात जान जाइएगा, हमारा परमेश्वर आपके वस्त्र की ओर नहीं, हमारा परमेश्वर आपके वेश के ओर नहीं, हमारा परमेश्वर आपके हृदय की ओर देखते हैं, आपके काम की ओर देखता है। प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है, विश्वास काम के बगैर मरा हुआ। अगर आप विश्वास की बातें करते हैं और उसके अनुसार का काम अगर नहीं करते हैं, हमारे आत्मीय जीवन, विश्वास जीवन मरा हुआ विश्वास जीवन है। ये कतरा कर चला गया। अनेकों बातें हो सकता है उनके मन में, हालेलुया, मदद करने की कोई बात नहीं है। उनके मन में एक व्यक्ति जो नाश हो रहा है, उनके बारे में कोई हालेलुया दुख नहीं है। आज प्रियो, वास्तव में देख के हमारे आजू बाजू में अनेक लोग अनंत काल की नाश की ओर जा रहा, अनेक लोग अनंत काल की नरक की ओर जा रहा। क्या आप उसके प्रति चिंता नहीं करते हैं? उसके प्रति खेदित नहीं है? हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इस संसार में आया, हमारे लिए प्राण दिया है, क्योंकि वो हमारा चिंता करता। यही है मसीह जीवन के आमीन हालेलुया बुनियादी बात है। यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा छोड़कर आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए आए, तो हम उसके सेवक, हम उसके संतान होने के नाते यीशु मसीह के स्वभाव हमारे अंदर से संसार देखे पापी आमीन उद्धार प्राप्त करे, अन्यथा आप प्रचार ना करे, अन्यथा आप धार्मिकता की बातें ना करे, हमारे कोई योग्यता नहीं होता। उस कुछ समय के बाद एक लेवी भी इस रीति से उस मार्ग से आग चला गया। उस लेवी के बारे में भी लिखा है, उसने भी इसी रीति से कतरा कर चला गया। कुछ और प्रकार के कतरा हो सकता, अनेकों कतरे की बातें जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में अनेकों कतरे की बातें आपके जीवन में आता।
धार्मिकता की काम करेंगे, हो सकता है कई लोग आपको, कुछ लोगों को घर से निकाल देंगे। हाँ, मैंने एक भाई से मैंने बातचीत करा इन दिनों में, उसको बीमारी हुआ और जितने भी लोग उससे पूछा था तो उसने सच बोला कि मैं बीमार हूं। कानून की दृष्टि से वो बिल्कुल सही काम करा, अपने आत्मा से वो बिल्कुल सही काम करा। उनके सच बोलने के कारण उनके परिवार के लोगों को कुछ दिक्कत हुआ, क्योंकि आसपास के लोग उनसे लड़ने झगड़ने के लिए आया। तो उनके पिताजी ने, खुद के पिताजी ने पहले से उनको मना किया था, बेटा तो किसी को मत बोलियो, तुम्हें कोरोना हुआ है मत बोलियो। ये बेटा पिताजी की बात से बढ़कर वो एक विश्वासी होने के कारण वो परमेश्वर के वचन को ज्यादा मानता है, इसलिए सच बोला। नतीजा ये निकला, उनके पिताजी ने, परिजनों ने कहा तू हमारे लिए मर चुका है, तुम्हारे और हमारा कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि हम समाज से डरते हैं। समाज के डर के कारण हमें सच्चाई के साथ देना लोग कतराते हैं, अनेकों प्रकार के कतरा। वहां पर बाइबल में यह शब्द क्यों इस्तेमाल किया है? लेवी व्यक्ति, याजक कतरा कर वहां से चले जाते। आप बताएं मेरे प्रियो, सत्य के लिए हमें प्राण देना भी पड़े, हमें देना। हम दूसरों के प्राण लेने के लिए नहीं, अपने धार्मिकता को पूरा करने के लिए, आनंद जीवन के लिए, हम दूसरों के प्राण लेने के लिए नहीं है। हमारे यीशु मसीह दूसरों के प्राण लेने के लिए नहीं आया। आमीन। प्रभु के वचन में आमीन किसी के भी प्राण लेने के कोई व्यवस्था, कोई वचन नहीं है। प्रभु के वचन में हो सके हम अपने प्राण दूसरों के लाभ के लिए दिए। उसके बाद हम वहां पर देखते हैं, यीशु मसीह उस दृष्टांत में कहता है, एक सामरी व्यक्ति वहां से जा रहा। सामरियों के बारे में हम जानते हैं, सामरी लोगों के समाज में कोई ज्यादा योग्यता या उनका कोई औकात नहीं थे। सामरी लोगों को पिछड़ा वर्ग समझता था, गेवजरा समझता था। विशेष करके सामरियों के साथ इस्राएल के लोगों का कोई संबंध नहीं होता था। मैंने कहा यह व्यक्ति इजरायली है, जो अधमरा पड़ा है वो इजरायली है। वो कौन है, क्या है, वहां नहीं लिखा है। हो सकता है आमीन वो कोई गरीब हो सकता है वो इस्राएली होगा, हो सकता है वो आमीन धनवान होगा, हो सकता है वो व्यापारी होगा, हो सकता है वो स्टूडेंट होंगे, हो सकता है वो अध्यापक होंगे, कोई भी होगा। मदद करने वाला एक सामरी है। एक आत्मीय बात आप समझिएगा, जिसको आप नहीं जानता है, जिसके विषय में आप सोचते हैं इनसे मेरा कोई लाभ नहीं होने वाला, आप कई बार लोगों को नकार देता, लोगों के विरोध में बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है मदद जिसको आप नहीं जानते हैं उनसे भी आता। एक सामरी जिसके बारे में हालेलुया लोग कोई अच्छी चीजें नहीं कहता है, उसे बात करना नहीं पसंद करता है, जिसको आप नहीं जानता है उससे भी, उसके द्वारा भी प्रभु आपको मदद देगा। जिस परमेश्वर को हो सकता है आप नहीं जानता है, वही परमेश्वर आपका उद्धार करता है। इसलिए जिस परमेश्वर को आप नहीं जानते हैं उनके विरुद्ध में बात मत करिएगा। हो सकता है वही है जीवित परमेश्वर। जिस परमेश्वर के हालेलुया महिमा, महानता, उनका करुणा, प्रेम आप नहीं जानते हैं, आप अपने हालेलुया, जैसे मैं इस व्यवस्थापक के बारे में कहा, आमीन, अपने जाति धर्म के घमंड, अपने धन के घमंड, अपने बुद्धि के घमंड, अपने इज्जत के घमंड, अपने दौलत और शोहरत के घमंड, इस प्रकार इन सब बातों के द्वारा आपकी आत्मीय जीवन को मत देखिएगा। हम नम्र हो जाए। हो सकता है इस सामरी जैसे जिसको हम नहीं जानते हैं उनकी ओर से उद्धार आते हैं। पौलुस जब एक जगह पर प्रचार करने गया, अरेयोपग नाम की एक जगह पर गया, वहां पर अनेकों नाम लिख करके रखा, अनेकों देवी देवताओं का नाम लिख करके रखा। उसमें एक पत्थर के एक नाम इस प्रकार उसने पढ़ा, अज्ञात ईश्वर के लिए, जिसको नहीं जानते हैं उस परमेश्वर के लिए एक बलि का वेदी, और उस बलि का वेदी के सामने लिखा है कि अज्ञात ईश्वर के लिए, जिस ईश्वर को नहीं जानते हैं उनके लिए। लोगों ने क्या सोचकर वहां पर इस प्रकार लिखा, लेकिन पौलुस उस बात को लेकर प्रचार करते हैं, मैं
इस जिसको तुम नहीं जानते हो अज्ञात है आज तुम्हारे लिए। तुम इस परमेश्वर के विषय में नहीं जानते। अज्ञात ईश्वर जिसको मैं जानता हूं, मैं भी पहले आमीन इस प्रकार अनेकों प्रकार की व्यवस्थाओं के पीछे पड़ते थे, करुणा मेरे अंदर नहीं दे। मैं अपने बुद्धि बल से अपने धार्मिकता को मानुषिक रीति से धर्मी रहने की कोशिश करते थे और परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करता था। लेकिन मैं जान गया एक अज्ञात परमेश्वर जिसको पहले नहीं जानते थे, आज जान गया हूं। मैं उस परमेश्वर की आराधना करता हूं। इसलिए मेरे प्रियो ये बात आप समझिएगा, जिसको आप नहीं जानते आज ईश्वर सच्चाई आपके लिए अज्ञात है। आप सत्य को नहीं जानते होंगे या थोड़ा बहुत जानते होंगे। अगर पूरी रीति से जानते हैं, हमारे परमेश्वर को धन्यवाद दें। सामरी व्यक्ति वहां पर आते, एक व्यक्ति को वास्तव में बचाने के लिए कुछ चीजें हम लोगों को यहां करना है। अनेकों चीजें हैं इस वचन में, मैं 4 चीज आपको यहां पर कहना चाहता हूं। इस सामरी ने करा जिससे ये व्यक्ति जो अधमरा पड़ा है उनका प्राण बच गया। सबसे प्रथम बात वहां पर लिखा है, उसके 33वीं पद को हम पढ़ेंगे। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। 33वीं वाक्य में हम लोग इस प्रकार देखते हैं, इस मनुष्य जो सामरी अधमरा व्यक्ति को देखते हुए सबसे पहले तरस खाया। तरस खाने का मतलब यह हृदय से आता। आपके आत्मीय जीवन शुरू हृदय से होता। जब हम उद्धार पाते हैं, हृदय में विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं। इसलिए आत्मीय जीवन आपके दिमाग से जुड़ा हुआ नहीं है, आत्मीय जीवन आपके हृदय से जुड़ा हुआ। एक मां अपने बच्चों से प्यार करती है अपने हृदय से, और एक व्यापारी बिजनेस अपने दिमाग से करता है। अगर यह उल्टा होगा, दोनों जगह नुकसान होता है। मां जिस दिन दिमाग से प्यार करने लगती है, हमें मालूम है उनके संतान ज्यादा दिन उनके पास रह नहीं पाएंगे। व्यापारी जब से मन से हृदय से भी व्यापार करने लगेंगे, उनका व्यापार बंद हो जाएगा। यह संसार के नियम है। आत्मिक जीवन दिमाग से नहीं शुरू होता है, हृदय से शुरू होता है। आप देखिएगा, जब आप इस प्रकार की कोई परिस्थिति में पड़ जाते हैं, जब आप लोगों से बातचीत करते हैं, हताश और निराशों को देखते हैं, आप प्रभु के संतान होने के कारण आप हालिया अनुग्रह करते हैं, लोगों पर तरस खाते हैं। यीशु मसीह जहां कहीं गया, लोगों को चंगा करा, छुटकारा दिया, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को स्वतंत्र किया। इन सारे वचनों के साथ साथ ये लिखा है, यीशु मसीह लोगों पर तरस खाया। मसीह जीवन के प्रथम स्वभाव में एक है तरस खाना। तरस जब आप खाते हैं, उसमें कोई कंडीशन नहीं होता। आप नहीं कह सकता है उसने ऐसा नहीं करा इसलिए मैंने भी नहीं करा। आप ये नहीं कह सकते ये मेरा भाषा नहीं बोलता, ये मेरे जैसा पैसे वाला नहीं है, ये मेरे बिरादरी का नहीं है। आप नहीं कह। तरस का मतलब, मसीह प्रेम का मतलब, जब हम किसी के ऊपर तरस खाते हैं, उसमें किसी भी प्रकार के कंडीशन नहीं लगा होना चाहिए। अगर कंडीशन लगता है, वो तरस नहीं है। अगर आप कुछ चीज का उम्मीद करके अगर किसी के लिए कुछ करते हैं, वो तरस नहीं है। अगर हम अच्छी चीजों का प्रतीक्षा करते हैं, पुण्य कमाने के लिए किसी के लिए कुछ करते हैं, यह तरस नहीं है। यीशु मसीह कुछ भी आपसे, मनुष्यों से कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं। यीशु मसीह मनुष्यों से कुछ प्राप्त करने के लिए आमीन प्राण नहीं दिया। उनका स्वभाव है, वो मानव जाति के ऊपर तरस खाया है, इसलिए अपना प्राण दिया है हमारे लिए। इस व्यक्ति का स्वभाव है। यीशु मसीह में मैं ये स्वभाव देखता हूं। नंबर 1, वो तरस खाया। दूसरा चीज है, जैसे मैंने कहा, विश्वास जीवन बिना काम के मरा हुआ। हम लोग कई बार कईयों के बारे में सुनते हैं, न्यूज़ देखते हैं, अपने मित्रों के बारे में सुनते हैं, किसी के मृत्यु के बारे में सुनते हैं। हम कहता है ये बड़ा दुख की बात हो गया, काश ऐसा नहीं हुए होते। अनेकों हम दुख जताते हैं, हम बहुत तरस की बातें करते हैं, साथ साथ आप कुछ करते हैं मनुष्यों पर इस प्रकार की, उनके हृदय को खुश करने के लिए हम अपने मुंह बना करके
अनेकों चीजें हम कहते होंगे, लेकिन वास्तव में हम देखिएगा जब आप तरस करते हैं उसके साथ साथ कुछ क्रिया भी आपको करना होता है, एक्शन। फेथ विदाउट वर्क इज डेड। प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है, विश्वास काम के बगैर मरा हुआ। इस व्यक्ति ने वहां पर कई काम किए हैं। एक है वो उसके पास गया, मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं। नंबर 2, उसके घाव में मरहम पट्टी किया। उसके लिए नीचे बैठना पड़ता है, नीचे हालेलुया झुकना पड़ता है। ये व्यक्ति अपने समय के बारे में नहीं सोचा, ये व्यक्ति किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचा। नीचे बैठेंगे तो मिट्टी उनके कपड़े में लग सकता है, उसका खून इनके शरीर में लग सकता है, उनके समय खराब हो सकता है, अनेकों चीजें हैं। जब आप तरस खाते हैं आपके आत्मीय जीवन में, जब आप कोई काम करने जाते हैं, ये सब नहीं सोचते। यीशु मसीह के जीवन में जो मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूं, प्रभु यीशु मसीह को लेकर, मेरे परमेश्वर को लेकर। इस संसार में अनेकों धर्म गुरु हैं, अच्छे से शिक्षा देता है, और अनेकों बार मैंने देखा है कि प्रत्येक चेला या उनके डिवोटीज गुरुओं के पांव धोते हैं, सेवा करते हैं और उनका गुणगान गाते हैं। लेकिन इस संसार के एकमात्र गुरु है जिसने अपना चेलों के पांव धोया हो, यीशु मसीह। वो यीशु मसीह मुझसे कोई सेवा पाने नहीं आया, मेरे लिए सेवा करने आया, मेरे प्राण लेने नहीं आया। यीशु मुझे प्राण देने आया, मुझे पापों से छुटकारा देने आया है। इस व्यक्ति का स्वभाव देखे वो जाकर उसके घाव में मरहम पट्टी किया। दूसरा, उस मनुष्य को तीसरे पॉइंट, उस मनुष्य को उठाया और अपने गधे के ऊपर बैठाया। उन दिनों में लोग जो सफर करते हैं वो मरुभूमि में गधे होंगे या ऊंट के ऊपर होंगे, वो अपने हालेलुया सुगलोलबता छोड़कर ये भी जा सकता था, कतरा कर ये भी जा सकता था, लेकिन इस अधमरा व्यक्ति को उठाकर अपने वाहन के ऊपर बैठाया। क्या कोई करते हैं? हम कर पाते हैं। दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों के लाभ के लिए, उनको बचाने के लिए थोड़ा सा कष्ट अगर झेलना पड़े, थोड़ा सा दुख अगर झेलना पड़े, क्या हम कर सकते हैं? विश्वास जीवन का मतलब यही है, आत्मीय जीवन का मतलब यही है। इसलिए मैंने कहा यदि हम नहीं करते हैं तो हम प्रचार भी ना करें। चौथा पॉइंट ये, उसको लेकर एक सराय पर लाया। कई बार रोड में एक्सीडेंट में कई लोग पड़ जाते हैं, हम उनको उठाते हैं, लेकिन कतराते हैं क्योंकि अगर हॉस्पिटल में ले जाते तो हमारे ऊपर केस बन जाएगा। कुछ लोग इस प्रकार मुझसे कहा है, पास्टर हम ऐसे चीजें नहीं करते हैं क्योंकि बाद में केस हमारे ऊपर आता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर कौन काटेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, अब धीरे धीरे कानून वगैरह सब बदल रहा। ये व्यक्ति उसको लेकर, उस अधमरा हुए मनुष्य को लेकर सराय पर पहुंच गया। अगले चीज लिखा है, आमीन, एक दिन उनके साथ बिताया, क्योंकि वो जा रहा है अगला दिन। हम उस वचन को पूरा पढ़ेंगे, आप भी उसका अध्ययन करिएगा। ये मनुष्य अगला दिन चला गया, उसका मतलब एक दिन उनके साथ उस सराय में रहा। हो सकता है ये व्यक्ति सामरी व्यापारी होंगे, इसको बहुत अर्जेंटली कहीं पहुंचना होगा, हो सकता है उनके परिवार के कुछ काम करना होगा, इनको इनके घर के लोग भी परेशान होंगे क्योंकि घर के लोग इंतजार करते हैं ये मनुष्य कब परिवार में घर में पहुंचे। हमें पता है अगर कोई 1 घंटा भी हमारे प्रियजन कहीं सफर से आने में देरी करा तो बड़ा टेंशन होता। हमारे बच्चे अगर कहीं चले जाते हैं और आने में देरी करता है तो माँ बाप को टेंशन होता है, माँ बाप बहुत चिंता में, व्याकुलता में पड़ जाता। लेकिन इसने ये सब नहीं सोचा, एक दिन उनके साथ समय बिताया। आपका समय, अनेकों लोग चाहते हैं आप उनके साथ समय बिताएं। इस संसार में अनेक लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, अपने घर में बुजुर्ग लोग हैं, आपके बुजुर्ग माँ बाप हैं, वो चाहते होंगे आप उनके साथ समय बिताएं। आपके पति चाहते होंगे पत्नी समय बिताए, पत्नी चाहते होंगे पति समय बिताए, बच्चे चाहते होंगे माँ बाप उनके साथ समय बिताए। आप सराय तक लेकर आया, आप अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे मकान बनाकर दिए होंगे, गाड़ी खरीद कर दिए होंगे, अनेक अच्छे चीजें कर। ये काफी नहीं है, आपका प्रशंसा जरूरी है। संसार के कुछ लोग हैं, उनका कोई खास मित्र नहीं है, उनका कोई नहीं है,
वो गरीब है, अनाथ है, सबों के द्वारा त्यागा हुआ लोग है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। आमीन। आप अपने उत्तम कार्य इस प्रकार कर सकता है। जब बीमार को जरूरत है, जब एक बीमार को डॉक्टर की जरूरत है, जब कोई व्यक्ति बीमार नहीं है उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं होता। इस प्रकार आत्मीय बातों में अनेक लोग बीमार हैं, उनके अंदर प्रेम नहीं, किसी ने उनको प्रेम नहीं किया। कई गरीब लोग, अनाथ लोग हैं, मुसीबतों में हैं, किसी ने उसे प्यार नहीं किया। आपके सेवकाई के ये भी कार्य है। आप अपना बहुमूल्य समय, हम रहेंगे तो कितना समय रहेंगे, हम देखेंगे। आमीन, हालेलुया। पहला मनुष्य लगभग 1000 साल के आमीन आसपास जिंदा रहता था। पहला मनुष्य आदम 930 साल जिंदा रहा। फिर हम लोग देखते वहां से अब्राहम के समय आ गए, जब तक 20 पीढ़ी आमीन हालेलुया बीत गया, मनुष्यों की आयु 200 साल के नीचे हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने नूह के बाद कहा कि मनुष्यों की आयु 120 साल होगा। अब इस प्रकार हम लोग वचन से पढ़ते हैं, तुम्हारा आयु 70 अगर बहुत ज्यादा हो और 80, वो भी कष्ट और कलेशों का समय रहेगा। हमारे सरकार की आंकड़ा लीजिएगा, एक मनुष्य का जिंदा रहने का समय बहुत कम हो गया है, 55 और 60 के बीच में हो गया। इस प्रकार हमारे आयु बहुत कम हो रहा है, शरीर के हालेलुया बल और ताकत घटते जा रहा है। मेरे प्रियो, आप ये समझिएगा, इस जीवित रहते समय पर आप दूसरों के जीवन में लिए बड़े लाभदायक हालेलुया कार्य कर सकता है। जैसे मैंने कहा, उद्धार के पॉइंट में एक है तरस खाना, दूसरा है आपको काम करना है, तीसरा है आपको कुछ खर्च भी करना। इस व्यक्ति ने किया, उसने सबसे पहले अपने लिए जो संभाल के रखे हुए तेल और दाखरस उस मनुष्य के आमीन गांव में लगाया। हो सकता है दाखरस उसको पीने को लिए दिया। हम अपने लिप सर्विस नहीं, बड़े बड़े भाषण नहीं, आमीन प्रभु के लोगों के एक्शन उनका आत्मीय जीवन है। आपको बहुत ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं है, आप धर्मी हैं। आपका काम बताएगा आप धर्मी हैं या परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने वाला है कि नहीं है। आपका काम इस बात की गवाही देता। इस व्यक्ति खर्च करने के लिए भी तैयार है। सराय के सारे खर्चा आमीन सराय के मालिक को अगले दिन जाने से पहले इस व्यक्ति ने दिया, ये सामरी ने दिया। अपने जेब से 2 दिनार लेकर उनको दिया। आमीन, उनके दाखरस, उनके तेल, सब कुछ खर्च किया है, क्योंकि उनके हृदय में अगर एक ही चीज है, वो तरस खाने वाला व्यक्ति होने के कारण अब वो दूसरों के प्राण से बढ़कर अपने किसी भी चीज को महत्व नहीं दे रहा। दूसरों के उद्धार, दूसरों की आत्मा के उद्धार, इससे बढ़कर कोई चीज, कौन सा चीज हो सकता। आखिरी में एक और चीज, जाने से पहले इस सामरी ने सराय के मालिक से कहा, जो अभी तक मैंने खर्च किया है मैं वापस आऊंगा, यदि इससे अधिक कोई हालेलुया, जब तक ये ठीक नहीं होंगे, इससे अधिक कोई खर्चा होगा, इससे अधिक कोई चीजें तुम खर्च करोगे, मैं वापस आकर के दूंगा। एक प्रॉमिस, एक जिम्मेवारी। क्या हम इस प्रकार जिम्मेवारी लेता है? हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारा जिम्मेवारी लिया। वो इतना नहीं, आधा अधूरा नहीं करा। ये व्यक्ति जब तक ठीक नहीं होगा, एक मनुष्य जब तक उद्धार के लिए योग्य नहीं होता, मेरे प्रियो, आपका काम है उनके लिए आत्मा में खर्च करें। आप प्रार्थना करें उनके लिए, आप जिम्मेवारी ले, उपवास करें, घुटना टेके, आंसू बहाए। आपके आजू बाजू में अनेक लोग हैं नशे से, अन्य प्रकार की चीजों से बर्बाद हो रहा, उसके उद्धार के लिए आपका जिम्मेवारी है। प्रभु ने आपको बचाया, प्रभु ने आपको बचाया, आज जिंदा आप खड़े हैं। एक व्यक्ति, आप कितने उत्तम है, जो व्यक्ति अधमरा है और उससे कितना अच्छा है आप खड़े हैं। आपका कर्तव्य है उसके प्रति। हो सकता है आप उससे घृणा करते होंगे, हो सकता है वो व्यक्ति आपसे घृणा करे, हो सकता है वो शत्रु है आपका, हो सकता है आप उसके हृदय से प्रेम नहीं करते। अगर प्रभु के संतान अगर आपको बने रहना होगा, अगर परमेश्वर के वचनों के अनुसार आनंद काल के स्वर्ग में अगर आपको जाना होगा, वो सब चीज छोड़कर आप तरस खाएंगे, आप अपने आमीन प्रभु के वचनों के अनुसार जिम्मेवारी लेंगे, खर्च करेंगे और आपके आत्मीय जीवन आमीन हालेलुया उसमें काम जुड़ा रहता। मैं प्रभु को धन्यवाद देता। तब यीशु मसीह ने इस व्यवस्थापक से कहा, तू भी जाकर ऐसा कर। यह वचन मुझसे और आपसे बात कर ही रहा।
हमारे आत्मीय जीवन किस प्रकार के हैं? क्या हम दूसरों को बुरा भला कहता है, दूसरों की कमी गट्टियों का लेखा देता है? हम पुण्य कमाने के लिए पैसा खर्च करते हैं? हमारे हृदय में तरस है दूसरों के लिए? हमारे आत्मीय जीवन में आमीन काम जुड़ा रहता है? हम जिम्मेवारी लेने वाला लोग हैं या सब कुछ दूसरों के सिर पे डाल देता है? तू भी ऐसा कर। अनंत काल के जीवन के आमीन हालेलुया किसी को उद्धार में लाने के लिए, आपको अगर स्वर्ग में जाने के लिए अगर कोई चीज करना हो, आमीन, यीशु मसीह दृष्टांत के रूप में इस व्यवस्था से कहा। इसके विरुद्ध में कोई वचन नहीं है। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं वचन समाप्त करना चाहता हूं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। एक क्षण हम प्रार्थना करेंगे। जो वचन हमने सुना है, आप अपने आप से पूछिए, क्या इन वचनों के अनुसार है मेरा जीवन? कितने लोग मेरे कारण ठोकर खाता है? कितने लोग मेरे कारण दुखी हो जाता है? कितने लोग मेरे कारण परमेश्वर की सन्निधि से दूर चला गया है? जहां मुझे करना चाहिए था कुछ कार्य मैंने नहीं करा। मेरे हृदय में करुणा होना चाहिए था, दूसरों के लिए तरस की बातें होना चाहिए था, मैंने नहीं तरस का है। मुझे जहां काम करना चाहिए था मैंने नहीं करा। मुझे जहां पर जिम्मेवारी लेना चाहिए था मैंने नहीं लिया। प्रभु, आज के दिन मैं फिर से आपका वचन सुन रहा हूं। मेरे हृदय को बदल दे प्रभु। मेरा चेहरा नहीं, मेरा जाति नहीं, मेरा धर्म नहीं, मेरा स्वभाव में मैं बदलाव चाहता हूं। सब लोग आराधना करें। यदि पहली बार आप में से कोई ये वचन सुनते हो, मेरे प्रियो, आप कहे, यीशु मसीह से बातचीत करें। आप अपने हृदय में कहे, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पापों को माफ करे, मैं अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता हूं। यदि कोई कहता है, यदि आप किसी नशे का शिकार हैं, आप कहे, प्रभु मैं अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहता हूं। आप दुखी हैं, आप कहे, प्रभु मैं अपने जीवन में खुशी चाहता हूं। यदि आपको मालूम नहीं है अनंत जीवन के विषय में, अगर आपको आमीन कोई पक्का नहीं मालूम है कि आपकी आत्मा अनंत जीवन स्वर्ग में जा रहा है, यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर आपके पापों के लिए प्राण दिया, लहू बहाया। धन्यवाद यीशु अपा। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। उसे कहे, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। आराधना करे, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस संसार के धन दौलत शोहरत एक दिन मुझे छोड़ देगा। प्रभु की वचन में लिखा है, जो परमेश्वर की इच्छा पूरा करेगा वो सदा सर्वदा वास करेगा। आज जो चीज दिखता है सब कुछ हमको छोड़ देगा। कब कोई महामारी आए, कब भूकंप हो जाए, कब हालेलुया हमारे परिस्थिति हमारे विपरीत में चले जाए, हमें मालूम नहीं है। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु मुझे आप चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। यदि मेरे प्रभु यीशु मेरे जीवन में है, बस प्रभु मुझे इतना ही चाहिए। करे आराधना करे, आराधना करे, आराधना करे मेरे प्रियो। धन्यवाद यीशु अपा, धन्यवाद यीशु अपा, धन्यवाद यीशु अपा, धन्यवाद यीशु अपा। करुणा करे, ये वचन हमारे हृदयों से बातचीत करने पाए, ये वचन हमारे हृदयों से बातचीत करने पाए। परमेश्वर हमारे हृदयों से बातचीत करने पाए, हमारे हृदय को परिवर्तित करने पाए। परमेश्वर हमारे हृदयों को परिवर्तित करने पाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आशीषित हो ये प्रिय लोग, आशीषित रहने पाए। ये वचन सुने हुए लोगों के हृदय में परमेश्वर कार्य होने पाए। हमारे एक हालेलुया मन परिवर्तन होने पाए, हमारे हृदय परिवर्तित हो जाने पाए। मसीह के वचनों के अनुसार हम एक धार्मिकता के जीवन व्यतीत करने पाए। प्रभु
हम दूसरों पर तरस खाएं, हम दूसरों के लिए कुछ करें और वो मदद करे, हमारे हाथों को मजबूत करे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड आपके वचन के लिए, प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, आपके वचन में सामर्थ्य, धन्यवाद। ये वचन हमारे प्रियो को चंगा करने पाए, यीशु के अधिकार के नाम से इस समय में चंगाई बोलता हूँ। ओ यीशु मसीह के खोड़ा खाने से अपने से प्रतियों को चंगाई मिल गया, हम विश्वास करते प्रभु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर दुष्ट आत्मा से ग्रसितों के लिए, तरह तरह की बीमारियों में, ओ प्रभु आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार हम प्रारंभ में स्मरण किया हमारे देश के लिए प्रभु, ओ इस समय पर जो आर्थिक संकट है परमेश्वर, महामारी है हमारे देश के ऊपर, प्रभु करुणा करे परमेश्वर। बाकी सब कुछ भूल कर हम अपने इस देश के निवासी एक मन के होकर जीवित परमेश्वर की आराधना में, जीवित परमेश्वर की बातों में आगे बढ़कर एक उज्जवल भविष्य हासिल करें। इन सब बातों से बढ़कर हम अपने आत्मिक उद्धार के विषय में जाने पाए। प्रभु जी, जो वो सवाल व्यवस्थापक ने किया है, उद्धार अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है, धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमसे बातचीत की, हमें पता लग गया आनंद जीवन पाने के लिए हमें क्या करना है। यस प्रभु, हमारा निर्णय है, हम आपके वचनों पर चलेंगे। हम पर कृपा करे, जाने में अनजाने में हमारे प्रियों के जीवन में कोई कमी घटी है, हमने यदि कोई हालेलुया वचन के विरुद्ध में कोई काम किया हो, क्षमा करे परमेश्वर, क्षमा करे। ये सप्ताह मसीह में आनंदित रहे, दृढ़ रहे, हमारे प्रिय लोग सुरक्षित रहे, किसी के ऊपर कोई आमीन अंधकार के सामर्थ प्रभुता नहीं करने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर के संगति और सौभाग्यता अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक के साथ होती रहे, आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। ये वचन, मैं विश्वास करता हूं, ये वचन हमारे हृदयों से बातचीत किया। आशीषित रहे, बिल्कुल स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं, जिससे कि अनेक लोग ये कार्यक्रम को देख सकते हैं। आज की रोटी नाम पे हम लोग एक प्रोग्राम शुरू किया है सुबह 8 बजे, उसका लिंक आपके पास आएगा। अगर आप हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और प्रार्थना करिएगा प्रकाशित वाक्य की बाइबल स्टडी, इस प्रकार हम लोग हफ्ते में कम से कम 1-2 बार हम करेंगे। इस प्रकार हम लोग प्रतिदिन प्रभु के वचन सीखेंगे, प्रकाशित वाक्य हम लोग इस प्रकार प्रसारण करेंगे। प्रार्थना करें, प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।